हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉइस। तो वॉइस का जो थर्ड पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे क्या इसका फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं, वो सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में देख ली थी। अभी हम पढ़ेंगे, इसकी कुछ एक्सरसाइज लिखी है मैंने इस तरफ, और इसकी एक्सरसाइज हम यहाँ पे आपके सामने सोल्व करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी इनको सोल्व करने की कोशिश करना। उसके बाद में सबसे पहले तो यही है कि इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट रूल है उनको पढ़ेंगे, और एक या दो क्लासों में लास्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल सीरियस होके क्या करना है, आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। रिवाइज करवाने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर आती है वर्ब, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये है आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला। अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला ये बताया था मैंने, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह मैं क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे। सेकंड हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज रूल। फिर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। लास्ट में क्या आ जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट। समझ में आ गया क्या आपको। इसके बाद में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैंने आपको 4 रूल लिखवाए थे। फर्स्ट रूल में क्या था, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो आपका सेंटेंस था उसका ऑब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट बना रहे थे। ऑब्जेक्ट का क्या बना रहे थे, सब्जेक्ट। सेकंड रूल था कि सब्जेक्ट बनाने के बाद में टेंस चेंज रूल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सेकंड रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, टेंस चेंज रूल के अकॉर्डिंग। फिर थर्ड रूल था मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे कोई सा टेंस हो। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है तो उसका क्या बना दोगे, बीइंग बना दोगे। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है मेन वर्ब की तो उसका क्या बना दोगे, बीन बना दोगे। दोनों चीजें मैंने आपको कंफर्म कर दी थी। उसके बाद में फोर्थ रूल था बाई ऐड करना था, और फिफ्थ रूल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना था। फिर प्रोनाउन चेंज रूल बताया था, वो भी आपको समझ में आ गया। तो अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक्सरसाइज सोल्व करता हूँ, आप भी इसके साथ में एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो सबसे पहला सेंटेंस है द टीचर इज टीचिंग हर, द टीचर इज टीचिंग हर। सबसे पहले पहचान करो कौन सा टेंस है, आई इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है क्या क्या बना दोगे इसका, इज एम आर प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले क्या बना दोगे, आईएनजी आया तो बीइंग बना के और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। समझ में आ गया क्या आपके ये। अब बनाओ इसका। तो ये सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या बना दोगे, सब्जेक्ट। सी इज बीइंग, सी इज बीइंग। अब मैं क्या लिखूंगा यहां से, टीचिंग का टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है क्या। उसके बाद में क्या लिखूंगा, बाय द टीचर, बाय द टीचर, बाय द टीचर। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और कुछ नहीं किया है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सेकंड एक्सरसाइज, सी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सेकंड एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हैज है आ रहा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, हैज, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सी हैज कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। तो फूड ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, फूड हैज बीन वही थर्ड फॉर्म है, इस कारण से मैंने बीन ऐड किया, और बीन ऐड करने के बाद में कुक्ड, फिर क्या लिखूंगा, फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट बाय हर।
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी। द स्टूडेंट्स हैव रिटन ए स्टोरी। हैज हैव प्लस वही सेम आएगा पैटर्न, हैज हैव प्लस क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो बीन लगा दूंगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दूंगा चेंज करते टाइम पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए स्टोरी क्या लगाऊंगा, हैज, उसके बाद में बीन का बीन आ गया, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न, जो दे रखी है हमें। उसके बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। समझ में आ गया क्या आपको, समझ में आ गया क्या। ये था आपका थर्ड जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट हो गया। फोर्थ एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, रेनू हैड लॉक्ड द गेट बिफोर शी वेंट आउट। सबसे पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, तो मैं चेंज किस में करूंगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि सर बता रखा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो कौन सा टेंस लगाता हूं, बीन लगाता हूं। टेंस वेंस छोड़ो, टेंस वेंस का आपको नहीं देखना है। रेनू दे रखा है, रेनू हैड लॉक्ड द गेट बिफोर शी वेंट आउट। तो इसको बनाओ सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द गेट, मेन वर्ब कौन सी है, लॉक्ड, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है, सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, द गेट, गेट का गेट किया, उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, हैड बीन, क्यों लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज रूल। उसके बाद में लॉक्ड, लॉक्ड बाय हर, लॉक्ड बाय रेनू, बिफोर सेम लिख देंगे, बिफोर शी वेंट आउट, बिफोर शी वेंट आउट। समझ में आ गया क्या आपको, समझ में आ गया क्या। ये था आपका फोर्थ एक्सरसाइज। फिफ्थ एक्सरसाइज देखते हैं। माई ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, फिर वही बात, हैज हैव आया, हैज हैव आया तो क्या बना दूंगा, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। तो बनाओ, इसका चेंज करो, देखे, माई ब्रदर्स हैव प्रिपेयर्ड कॉफी, तो कॉफी हैज, सबसे पहले क्या बनाया मैंने, सब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट बनाने के बाद में क्या लिखी, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब, है जाएगा का। इसके बाद में क्या, बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दूंगा फिर से, तो प्रिपेयर्ड क्या है यहाँ पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रिपेयर्ड का प्रिपेयर्ड लिखा। उसके बाद में मैंने क्या किया, बाय माई ब्रदर्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। समझ में आ गया क्या आपको। ये था आपका फिफ्थ एक्सरसाइज। सिक्स एक्सरसाइज देखते हैं। योर ब्रदर विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय मंडे। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। सबसे पहले विल हैव दे रखा है क्या, विल हैव दे रखा है, तो विल हैव क्या करोगे इसका, विल हैव का क्या बना देते हैं, विल शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसका बन जाता है। ठीक है, अब इसको चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट उठाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क। अब क्या लिखूंगा, विल हैव बीन। अब क्या लिखूंगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड किया। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज रूल सब कुछ चल रहा है, और पैसिव का फॉर्मूला याद है बस, और कुछ नहीं है। मैंने बता रखा है कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो बीइंग ऐड कर दो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है तो बीइंग ऐड कर दो, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है तो इजेमार आ जाएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, वॉज वर। ठीक है, अब इसको देखते हैं। कंप्लीटेड तक हो गया अपना। फिर बाय मंडे, अब लिखो सब्जेक्ट, बाय योर ब्रदर्स, ये हो गया
बाय योर ब्रदर। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया क्या आपको? इसके बाद में था 7 नंबर, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज। सेम पैटर्न, शैल विल हैव बीन, क्योंकि और की थर्ड फॉर्म आ रही है और हैव बीन ये विल हैव दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या बढ़ा देंगे इसका, द ब्रिज। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द ब्रिज, अब क्या बढ़ा देंगे, विल शेल में से कुछ लिखेंगे, तो इधर क्या लिखेंगे, विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहां पे फिर बिल्ट, फिर क्या कर दिया, बिल्ट कर दिया। अब यहाँ पे बाई देम आना चाहिए, लेकिन बाई देम हम यूज नहीं करते हैं, वो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। हाँ, तो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। इसके बाद में एक्सरसाइज देखते हैं ये वाली। तो इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक बार नोटिस करते हैं कुछ चीजें इसमें। सबसे पहले देख रहे हैं कि एक कुक आ रहा है और एक गोइंग आ रहा है, दो मेन वर्ब आ रही है, ठीक है, एक आ रहा है कुक और एक दूसरा आ रहा है गोइंग। फिर इधर देखते हैं, तो इधर देखेंगे तो भी इधर क्या है, गोइंग दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, पनिश, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें भी क्या दे रखा है, गोइंग दे रखा है और उसके बाद में ओपन दे रखा है। तो एक चीज हमें समझ में आई कि इनमें गोइंग टू क्या है, गोइंग टू क्या आ रहा है, एक कॉमन वर्ड आ रहा है। तो यहां पे मैं ये लिखूं गोइंग टू के रूल्स, यहां पे मैं लिखता हूं गोइंग टू रूल्स, ठीक है। अब इसको पहले सोल्व करके देख लेते हैं, फिर अगर कुछ लगेगा कि एक्स्ट्रा जोड़ने का है तो मैं बताता हूं आपको। तो इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो फूड का मैंने फूड बनाया, ठीक है, इसका आंसर यहां बना रहा हूं, तो फूड का फूड बनाया। अब फूड के बाद में क्या करूंगा मैं, इज एम आर दे रखा है तो सेम आ जाएगा, इज एम आर आ जाएगा। अब पिछली क्लास में हम आई एन जी का क्या बना रहे थे, क्या बना रहे थे, बीइंग बना रहे थे, लेकिन यहां पे क्या बनाएंगे इसका, इज गोइंग, सेम पैटर्न टू। अब यहां पे मैं क्या यूज करूंगा, बी, क्या यूज करूंगा, बी। इसके बाद में मैंने यूज किया वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय हर। तो ये मेरा आंसर कंप्लीट हो गया, ये मेरी एक्सरसाइज का आंसर कंप्लीट हो गया। तो मैं इसमें देखता हूं रूल्स में क्या क्या होता है, कि गोइंग टू वाले रूल्स में क्या यूज होगा। सबसे पहले डोंट यूज गोइंग टू एज ए मैन वर्ब, एज ए मैन वर्ब, किसकी तरह यूज नहीं ले सकते इसको, मैन वर्ब की तरह यूज नहीं ले सकते, पहला रूल, ठीक है। इसके बाद में सेकंड रूल क्या है, तो सेकंड रूल हम लिखेंगे दूसरा, इसी में इसी जगह लिख देता हूं, ये ऊपर वाला सोल्व हो गया ना, इसको मिटा देता हूं मैं इधर वाले को, तो यहां पे लिखता हूं मैं सेकंड रूल इसका। तो सेकंड रूल क्या होगा, गोइंग टू का सेकंड रूल क्या होगा, गोइंग टू प्लस बी ऐड, क्या करना है, गोइंग टू प्लस बी ऐड करना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ये हो गया अपना रूल। और एक ग्रामेटिकल तौर पे हम देखें तो सबसे बड़ा ये है कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने बी यूज किया है। आप ये पूछोगे सर बी यहाँ पे यूज क्यों किया है, बाई भी यूज कर रहे हो, बी भी यूज कर रहे हो, ये क्या सिस्टम है। तो मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि बी क्यों आ रहा है ना, टू के बाद में बी आ रहा है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अगर मैं बी नहीं यूज करूंगा तो टू के बाद में कौन आएगा, कुक्ड, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये मेरा ग्रामेटिकल तौर से ये क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या यूज किया, एक बी फॉर्म यूज की। कौन सी फॉर्म यूज की, बी। समझ में आ गया आपको मैंने बी क्यों लगाया यहाँ पे। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये आपको याद होना जरूरी है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जो ग्रामर में आप कुछ भी पढ़ो, कुछ भी जो भी आप सोल्व करोगे उसमें ये रूल तो रहेगा ही रहेगा। अगर हम नरेशन पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आएगी। इसके बाद में सेकंड फॉर्म, सेकंड एक्सरसाइज सोल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द टीचर वाज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द स्टूडेंट्स
वाज नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो मैंने क्या यूज किया, वर यूज किया। इसके बाद में क्या करूंगा, वर के बाद में गोइंग टू, सेम माने गोइंग टू प्लस बी, बी भी यूज करना है ना हमें। इसके बाद में प्रिश्ड, प्रिश्ड बाय द टीचर, बाय द टीचर। समझ में आ गया होगा आपको, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बताया कि गोइंग टू आएगा, कब आएगा, जब गोइंग टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। अगर दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसको गोइंग टू को मेन वर्ब नहीं मानेंगे, तो किसको मानेंगे, जो अगली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसको माना जाएगा। ठीक है, इसको मेन वर्ब माना जाएगा, इधर वाली वर्ब को। क्यों, क्योंकि गोइंग टू आने के बाद में जो वर्ब की नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वही मेन वर्ब होती है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इसके बाद में देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इधर ऑब्जेक्ट है ए न्यू हॉस्पिटल। इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए न्यू हॉस्पिटल। अब इसके बाद में क्या करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में देखेंगे गोइंग टू आ रहा है, गोइंग टू आ रहा है, इजेएमआर आ रहा है, इजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि गोइंग टू वाले रूल में गोइंग को क्या मान लिया जाता है, एक अलग वर्ब मान ली जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इजेएमआर यूज करूंगा, इज। अब क्या लगाऊंगा, सेम यही पैटर्न रहेगा मेरे का, गोइंग टू बी। अब क्या लिखूंगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड, ओपन्ड। अब मैं दे आ रहा है इधर, तो दे इधर इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। और ये मैं अभी बताऊंगा आपको, या तो आज की क्लास में हो सकता है या फिर नेक्स्ट क्लास में हो सकता है। जो वर्ड्स हैं कि किस किस का कौन कौन से अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे ओपन्ड, फिर ऐसे कैसे लिख देंगे, इन दिस टाउन, इन दिस टाउन। ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में देखते हैं मॉडल्स, मॉडल वाले सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। तो ये था गोइंग टू वाला सेंटेंस, ठीक है, गोइंग टू वाले सेंटेंस थे जो सेंटेंस आपके एग्जाम में आते हैं। और थोड़ा डिफिकल्ट अगर पेपर बनता है तो ऐसे गोइंग टू वाले सेंटेंस वगैरह ऐसे ही सेंटेंस एग्जाम में दिए जाते हैं आपको। तो आप हमें डिफिकल्ट भी देखना है और सिंपल भी देखना है। तो मॉडल्स में लिखो, पहले मॉडल कौन कौन सी होती है वो लिखो, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, और क्या बचा, नीड नॉट, मस्ट। हो गया कंप्लीट, 11 हो गई क्या, 1 2 3 6 और 9 और 10, 1 कौन सी रह गई, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड नॉट, यही है, 10 ही है आपके। ठीक है, तो आप इसके बाद में क्या करोगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मॉडल्स का एक एग्जांपल लेते हैं। और वो क्या है, सी कुड हेल्प मी, सी कुड हेल्प मी। ठीक है, इसके बाद में सेकंड और लेते हैं एक और, ए बुक विल बी, ए बुक विल, ये भी छोड़ो, हरी विल राइट ए बुक, हरी विल राइट ए बुक। ओके, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या करेंगे, इसको सबसे पहले ये देखेंगे कि मॉडल्स का है कि नहीं है। तो ये हमें पता चल रहा है कि मॉडल आ रही है और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, मॉडल आ रही है और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी अगर मॉडल यूज होगी तो मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है,
मॉडल्स के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये रूल है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, तो मैं चेंज करके चेक करता हूँ, देखिए सही है क्या मेरा रूल ये वाला। तो मैंने मी का क्या बनाया, आई, मी का क्या बनाया, आई। इसके बाद में अगर मैं देखता हूँ तो आई, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुड हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब, ये जो मॉडल्स आपकी होती है वो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में आती है, ठीक है। अब मैंने कुड लिखा, अब सर आपने बताया कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि मेरे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाए, तो मैंने लिखा बी, मैंने लिखा बी, समझ में आ गया आपको। मैंने क्या लिखा, बी, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, मिल गई मेरे को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, हेल्प्ड बाय हर, हेल्प्ड बाय हर, समझ में आ गया होगा आपको, बिल्कुल इजी है। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि अगर मॉडल आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर टू आ जाए तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये दोनों ग्रामेटिकल तौर से मैं अपने मन से नहीं लगा रहा, इधर भी मन मर्जी से नहीं लगा रहा, क्योंकि ये ग्रामेटिकल तौर से आपके दो रूल है। रूल क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ वाले रूल है, ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जुटला नहीं सकते कि मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। समझ में आ गया आपको दोनों चीजें। तो मैं इसको चेक कर लेता हूं, फिर से चेक कर लेते हैं। ए बुक, ए बुक विल बी क्यों लगाया, मेरे को पता है कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और मैंने उसमें भी बताया था आपको, टेंस चेंज रूल में भी बताया था कि कैन कुड आता है, मे मुड, कैन कुड, मे माइट, अगर ये आते हैं तो उनके साथ में बी ऐड कर देते हैं। उसके बाद में मैंने लिखा रिटर्न, रिटर्न बाय हरी, रिटर्न बाय हरी, ये आपका हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। और ये मॉडल्स के जो रूल थे, वो मॉडल्स के रूल कुछ नहीं है, इतना सा ध्यान रखना है आपको मॉडल वर्ब में कि मॉडल आती है तो उसके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे मॉडल है और ये मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ये भी मॉडल है और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। और ये है अपनी मॉडल्स में माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, नीड नॉट और मस्ट, ये सब क्या है, अपनी मॉडल्स है। समझ में आ गया, मॉडल्स का चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया। अब है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, अब है अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, तो वो लिखो कल की क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा और आपको जहां पे भी जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम आप कमेंट में लिखोगे और शेयर करोगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। नहीं तो मुझे क्या कैसे पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे, मैसेज करोगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे इसमें अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, दे, वी, पीपल, समवन, somebody, anyone, anybody, ठीक है, nobody, और कौन से होते हैं, everyone, everybody, one, children, everyone, everyone, everybody, one, children, ठीक है, all of them, all of them, all of them, all people। तो ये सब आपके क्या हैं, अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या है, अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट ही होंगे हमारे लिए। कहीं पे अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी दिए होते हैं, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट में तो पहले से दिया होता है, तो सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, इनका क्या नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। वो कैसे नहीं बनता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, पीपल
टेक टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? टी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो टी को उठा के इधर लाए। टी इज टेकन बाय पीपल नहीं आएगा, टेकन इन द मॉर्निंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? अनइम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट या अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट इसमें यूज नहीं होता है। ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में क्या यूज नहीं होता है? बाई प्लस सब्जेक्ट यूज नहीं होता है और इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। सम पीपल डोंट ईट ऑनियंस। फिर से एक बनाते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। सम पीपल डोंट ईट ऑनियंस। इसका एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? ऑनियन को पहले ले आएंगे, ऑनियंस। अब क्या बनाए देंगे? डू नॉट दे रखा है, डू नॉट का मतलब क्या हो जाएगा? आर नॉट। नेगेटिव है, नेगेटिव में रखेंगे, हमें क्या लेना है? अब क्या हो जाएगा? इटन। अब क्या लिखूंगा मैं? बाई सम पीपल लिखूंगा क्या? बाई सम पीपल लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दे रखा है क्या कहीं पे सम पीपल? नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो क्यों नहीं दे रखा? तो यहां पे क्या आ जाएगा? बाय सम पीपल। ठीक है, ये आप ये नहीं कह सकते कि सर सम पीपल, इसमें दे तो नहीं रखा। तो नहीं दे रखा तभी मैंने बाई प्लस समवन लिखा है, बाई प्लस सम पीपल लिखा है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स दे रखे हैं, उन्हीं को सिर्फ क्या है आपको मानना है, बाकी चाहे कुछ भी दे रखा हो आपको यूज करना है। समझ में आ गया? इसके बाद में हम बात करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव और इंपेरेटिव, ये वाले सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो वॉइस का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लूँ आपकी ग्रामर का, 10th क्लास और 9th क्लास वाले। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर जिन बच्चों के पास में अभी बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, कई बच्चों के पास में कोर्स अवेलेबल नहीं है, पता नहीं कब क्लासें खुलेगी, कब क्लासें रेगुलर चलेगी, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करो, उनको बोलो कि ये क्लासें वगैरह रेगुलर लग रही है, तो आप आराम से क्लासें ले, और जो आपके सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनकी सबकी क्लासें होगी। ठीक है, थैंक यू।